जी न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। नाजरीन, यहाँ हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से सियासत को खिदमत और थरबासियों की फलाह व तरक्की को इबादत समझकर शब रोज मैदान अमल में मौजूद हैं। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और पार्टी में मौजूद फस्तायत पसंद अफराद की वजह से हैदोबंद की सोहबतें तो बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी मतलकुल अन्नान हुक्मरानों और घमंडी सियासतदानों के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। आइए देखते हैं सिंध के मुमताज व मारूफ सियासतदान इंजीनियर वली मोहम्मद राहमू के साथ जीम न्यूज की खुसूसी मुलाकात पर मबनी ये रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त इंजीनियर वली मोहम्मद रहमून हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, ताहम एक छोटा सा तारुफ देना चाहूँगा। आपका शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में होता है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से आम इंतखाबात में थर से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। पावर सेक्टर प्रोजेक्ट में आपकी बेतहाशा खिदमात हैं, जिसको सराहते हुए 3 बार आपको गोल्ड मेडल से भी नवाजा जा चुका है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी बड़ी मेहरबानी, आप लोग आए हो, आपने सीनियर तरीन बना दिया। नहीं, सीनियर तो आप हैं ना, माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। कितना अर्सा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप वाबस्ता हैं? आपकी क्या खिदमात हैं? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और ये सवाल मेरे से जब मैंने सेनेट के लिए टिकट के लिए फ़ीस बड़ी मुश्किल से जमा कराई, और इंटरव्यू में जब मेरे से सवाल पूछा गया, पंजाब से लोग आए हुए थे, तो मेरे से पूछा कि आप पीपल्स पार्टी में कब से हैं? तो मैंने कहा कि जब से मैं पैदा हुआ। तो आपका भी यही जवाब है। हम आबा अजदाद से पीपल्स पार्टी में है। कई मुश्किलें हमारे बड़ों ने सही, हमने तो कुछ भी नहीं सही। दूसरे इलाकों की निस्बत थरपारकर एक ऐसा मखसूस इलाका है जहाँ पर बहुत सारे जो है मसाइल का सामना है। आबी मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, खिदमात में ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। थरपारकर का नाम आते ही जहन में आता है कि मुश्किल, पसमानदगी, गुर्बत, बच्चों की डेथ, अरबाब रहीम और दूसरे वडेरे, उनका टेरर, तो ये सारी चीज़ें थरपारकर में है। मुश्किल में ही तो मज़ा है, मुश्किल में ही तो फाइट करने का मज़ा है। हमने किया फाइट, हमने भूख के खिलाफ हम लड़े, हम बीमारी के खिलाफ लड़े, हम अरबाब रहीम और दूसरे जो भी जागीरदार हैं उनके जुल्म के खिलाफ लड़े, और हमने कामयाबी हासिल की। आज भी थरपारकर वो जगह है जहाँ पीपल्स पार्टी के पास एक भी सीट नहीं हुआ करती थी। कब से? पाकिस्तान बनने से पहले से 45 की इलेक्शन से लेके अरबाब रहीम और उसकी फैमिली जीतती रही, और आज वो वक्त है कि अरबाब रहीम के पास एक भी सीट नहीं है, सारी पीपल्स पार्टी के पास है। ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है और बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं। आज तक थरपारकर के जो मसाइल हैं उनका कोई मुनज़्ज़म हल जो है वो देखने में नहीं आया। पानी का मसला, बिजली का मसला, वहाँ के लोग आज भी जो है मसाइल का शिकार हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? ये वो पॉइंट है शाह साहब कि इस पे मैं खुद पार्टी वालों से लड़ता रहा। आज मैं थोड़ा इग्नोर्ड हूँ, साइडलाइन हूँ, दीवार से लगाया हुआ हूँ। उसका एक रीज़न ये भी है, मैंने हमेशा पार्टी को बोला है। अतीक फरियाल ने तो मेरी बात मान भी ली थी, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं मानी। मेरा कहना ये था कि वन विंडो, एक जगह से मदद करें थर के लोगों की। और किस तरह मदद करें कि उनके मवेशी को अटेंड करें, लोगों को अटेंड ना करें, लोगों को कुछ ना दें। उनके मवेशी, मिसाल के 15 लाख लोग हैं और 1 करोड़ मवेशी है। 1 करोड़ मवेशी का चारा और पानी आप अरेंज करें, फिर वो लोग खुश हैं। यानी कि थर के लोग, बारिश जब होती है तो क्या होता है? बारिश जब होती है तो घास होता है, और घास जब होता है तो उनके मवेशी खुश होते हैं। मवेशी खुश होते हैं तो दूध, मक्खन, दही, एवरीथिंग होती है, और मवेशी को वो बेचते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि उनके मवेशी को आप अटेंड करें। हर यूनियन काउंसिल में पानी का और चारे का बंदोबस्त करें, वहाँ इंडस्ट्री लगाएं चारे की, वहाँ लोगों को नौकरियां दें, और थर के लोग खुश हैं। थरकोल में
कोयले का जो अखराज है, कोयले का जो मंसूबा है, इसको इतना टाइम खटाई का शिकार रहा। आप क्या समझते हैं कि थर के रहायशियों के लिए, मकीनों के लिए, उनकी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी नहीं है थरकोल प्रोजेक्ट? बिल्कुल काफ़ी है। इस पे तो हमने बड़े सेमिनार कराए, इसमें डिले हुआ है, बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। हम लोग चीखते रहे, सेमिनार करते रहे, जो कुछ हमारे पास था जेब में हमने सेमिनार में और बाहर के लोगों को बुलाने में, उनको विजिट करने में लगा दिया। और ये कुछ भी नहीं है, थर जहाँ हम पैदा हुए हैं अपने इलाके के लिए करना चाहिए, हमने किया। नो डाउट के देर हुई है, लेकिन अल्टीमेटली यही एक रिसोर्स है जो पूरे पाकिस्तान को रोशन करेगा। थर तो एक छोटी जगह है, थर में तो 15 लाख लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में तो 22 करोड़ है। तो 22 करोड़ लोग थर के लोगों का ख्याल करें और यहाँ पे जो एनर्जी होगी पूरे पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। थरकोल प्रोजेक्ट से कौन कौन से फवायद हासिल हो सकते हैं? मेन तो देखिए ना, मेन तो एनर्जी क्राइसिस, उसके लिए एक तो स्ट्रेटेजी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, लेकिन इसमें और जरूरत है कि थर के लोगों को बिजली फ्री दे और रॉयल्टी दे और थर के लोगों को नौकरियां दे। ये है थर के लोगों के लिए फायदा। बाकी एनर्जी जो पैदा होगी वो पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, जरा भी शक नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार में थर के लिए ऐसे कौन से खास काम किए जिनको आप ये सर फहरिस्त बताना चाहेंगे, जिन पे आपको फख्र महसूस हो? हाँ, मेरे ख्याल में तो थरपारकर में जो मेन काम किया है वो किया है जॉब्स। मैं आपको गिनवा सकता हूँ। हमने थरपारकर में, हमने पीपल्स पार्टी ने हमें भी, हमारे वर्कर्स को भी मिली है, तो बेचारे वो ये समझते हैं कि वलीद रहमान ने हमें नौकरियां दे दी है, लेकिन ये पार्टी की अमानत थी, हमने दी। हमने थरपारकर में 15,000 नौकरियां दी है और बहुत बड़ी बात। उसके बाद रोड से, नो डाउट के रोड अरबाब रहीम के ज़माने में भी मिले। वो चीफ एग्जीक्यूटिव था पूरे सूबे का, वो चाहता तो और कुछ कर सकता था, लेकिन बड़ा रोड बने। बाकी हमने आरओ प्लांट और हमने जॉब्स ये दिए, और हमने एक और काम करके दिखाया है कि पूरे थरपारकर को स्वीप कर दिया है। बिजली का और पानी का मसला जो है आज तक हल नहीं हो सका, इसकी क्या वजूहत हैं? लेकिन बिजली का मसला, एक तो थरकोल में पावर प्लांट को प्रैक्टिस में लाना, उसमें देर हुई है, तो अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हम, तो एक तो वो रीजन है। बाकी थर के लोगों में इलेक्ट्रिसिटी की रिमोट एरिया है, उसे नेटवर्क पहुंचा नहीं है। वहाँ अभी मेरी मुलाकात हुई थी, अभी मेरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुई थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। तो 2 दिन पहले जब कराची आए थे, तो कराची चैम्बर का, क्योंकि मैं एडवाइजर हूँ पावर और गैस का, तो मैंने वहाँ भी एडवाइस दी थी कि वहाँ जरूरत है सोलर और विंड, ये 2 ऐसे रिसोर्सेज हैं, तो लोकली विदाउट नेशनल ग्रिड के, विदाउट तार बिछाने के, लोकली हम इनको बिजली पानी के लिए भी और रोशनी के लिए भी दे सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जिनको हमने अटेंड करना चाहिए। बाकी आगे चल के नेशनल ग्रिड में शामिल करना चाहिए, थर के लोगों का हक है, क्योंकि वहाँ बिजली बन रही है तो उनको मिलनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आपने बड़ी दिक्कतें और बड़ी कुर्बानियां दी, जेलें भी काटी हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके परीक्षा साहब 2 हिस्से हैं। एक तो पीपल्स पार्टी के लिए जेलें काटी, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर हमारे अपने लोगों ने भी मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। उसका रीजन यही होगा जिस तरह बोल रहा हूँ। और कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें पार्टी वालों ने हमारे साथ ज्यादती की, जुल्म किया, फिर हम लड़ पड़े उनसे। हुक्मरान नाम नहीं लूंगा, लेकिन हुक्मरान जो सेटिंग हुक्मरान है, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। कौन सी? दहशतगर्दी की। क्या वजूहत थी कि आपके जो है पीपल्स पार्टी के ही लोग आपके साथ दस्तों गिरेबान रहे? क्या आप पीपल्स पार्टी से अब नाराज हैं या किनारा कर दिया, या इसी में आगे चलते रहेंगे? नाराज का तो क्वेश्चन नहीं है, नाराज को सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे साथ जो जुल्म किया चंद लोगों ने, पार्टी उनकी नहीं है, मेरा ये ख्याल है। बेशक बड़े लोग हो, पार्टी बीबी की है, पार्टी भुट्टो की है, पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो के नवासी की है। उन्होंने मेरी बात सुननी चाहिए, ये मेरा गिला है। मुझे मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस कर दिया, झूठी कलाशनिकोव लगा के अंदर कर दिया, 3 साल जेल में रख दिया, 25 साल सजा दे दी। मैं लिखता रहा, मैं ट्विटर पे लिखता रहा, लेकिन मुझे बुलाया नहीं। ये मेरे भांजे से मुझे गिला है, बीबी के बेटे से मुझे गिला है। मुझे बुलाना चाहिए, मेरे से बात करनी चाहिए। जिन लोगों ने मेरे से ज्यादती की उनसे भी पूछना चाहिए कि क्यों आपने केसेस किए। एक तो ये बात है, और फिर अगर मैं कुछ कर सकता हूँ थरपारकर के लिए, वैसे तो मुझे ये गलत फहमी है कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ना सही, लेकिन थर के लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे बुलाना चाहिए, मेरे से काम लेना चाहिए। ये मेरा मैसेज भी है मेरे भांजे के लिए। तो आप समझते हैं कि आपकी दादरसी के लिए आपको बुलाना चाहिए था? इसके पीछे क्या वजूहत थी कि आपको नहीं बुलाया? मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी में चाहे कुछ भी हम गरीबों की पार्टी कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वडेरों की पार्टी हो के रह गई है। सॉरी टू से,
ऐसे मेरे जैसे और भी बहुत से गरीब लोग हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। मैं थरपा के एक बंदे का नाम लूंगा, मोहसिन हाले फोटो, मीर बजीर, जलाल बजीर है। इन लोगों को, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में, काले दौर में पार्टी के लिए लड़े, जेलों में गए, उनको इग्नोर किया। ये रीजन है। मुझे मेरा भांजा बिलावल बुलाए, चेयरमैन पार्टी का, ऑनरेबल चेयरमैन, और बोले कि तुम अपने थरपा करके उन लोगों को लेके आओ जिन्होंने कुर्बानियां दी और इग्नोर्ड है। फिर मजा आए। आप समझते हैं कि इस मोरूसी सियासत को खत्म होना चाहिए, नए चेहरों को सामने आना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर टैलेंट, मिसाल के तौर पर बिलावल साहब है, उसमें करंट है और बात है उसमें, तो उसको आगे आना चाहिए। ये तो बात ही नहीं है कि ये तो जुर्म थोड़ी है कि किसी बड़े आदमी का बेटा है तो उसको आना ही नहीं चाहिए। नहीं, मुकामी सतह पर नए लोगों को चेहरे सामने आने चाहिए। नए लोग आने चाहिए। हाँ, आए भी है, नो डाउट। लेकिन जो मेन हार्डकोर वर्कर है वो इग्नोर्ड है। ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने हमारे पर जुल्म किया, अब थरपाकर में वो लोग ओहदों पे। आने वाले जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन देख रहे हैं थरपारकर और उमरकोट में? सारी सीटें ले रही है पीपल्स पार्टी। सिंध में स्वीप करेगी, वो अपनी जगह। देखो ना, हमें इग्नोर किया वो अलग चैप्टर है, दिल में दुख है वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन स्वीप करेंगे। हाँ, सिंध में और थरपाकर पूरे में। थरकोल के हवाले से क्या जो है आप मैसेज देना चाहेंगे कि इससे क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं और किन चीज़ों की तवज्जो की ज़रूरत है यहाँ पर? देखना, जब हमारी हुकूमत मेहरबान है मेरे यूसुफ रज़ा गिलानी, और उन्होंने मेरी हेल्प भी की। हम जब मैं गिरफ्तार था तब भी हेल्प की, एक हद तक। बड़े साहब से तो बात नहीं की, लेकिन एक हद तक हेल्प की। तो मैं उस वक्त मैंने कहा था, अदीफ रियाल को भी कहा था कि थरपारकर से, थरकोल से हम बिजली के क्राइसिस अगर उस वक्त खत्म कर देते हमारी हुकूमत में, तो हमारे ऊपर ये ब्लेम नहीं रहता। हमारी हुकूमत, ये इमरान खान वगैरह ये नहीं आते, हम स्वीप करते। एक रीजन ये हुआ कि हमने बिजली के मामलात को कवर नहीं किया, ठीक है ना। उसको हम लोड शेडिंग को जीरो कर देते और अनाउंस करते तो बात कुछ अलग होती। एक रीजन ये भी है, लेकिन गलत लोग जो आगे आए हैं उसमें और रीजन बहुत होंगे। कुछ लोग तो ये भी होंगे जो सिलेक्टेड है, लाया गया है, वो रीजन मैं नहीं डिनाई करता। लेकिन एक रीजन में अपनी फील्ड की बात करूंगा। हम थरकोल के थ्रू और हमारे जैसे जो वर्कर है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मुझे 3 मेडल्स मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिले, हमें कुछ काम देते और हम बिजली के क्राइसिस को खत्म कर देते, लोड शेडिंग बुरी कर देते, जीरो कर देते, सिफर कर देते, तो वो बात काउंट होती इलेक्शन में भी। वो हम नहीं कर पाए। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ के दौर में थरकोल प्रोजेक्ट को इतना सीरियस नहीं लिया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इसको देर से शुरू किया गया, अब ये जो है प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ है, तो इतनी देर से काम शुरू होने की वजूहात क्या है? अगर पहले शुरू हो जाता तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हम लोग प्रोग्रेस हासिल नहीं कर सकते थे। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2 फोर्सेस ऐसी हैं हिडन है। एक तो ऑयल माफिया, दूसरा कालाबाग डैम के सपोर्टर। ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिन्होंने मिसगाइड किया नवाज शरीफ की हुकूमत को और हमारी। इमरान खान, जिसको एक पर्टिकुलर नाम भी लेते हैं, लाडला, इसने तो थरकोल को देखा भी नहीं, इसकी तो बात ही नहीं है। इन दोनों ने पार्टियों ने, मेरी पार्टी ने और नवाज शरीफ की पार्टी ने, इन्होंने डिले किया। डिले के पीछे ये 2 रीजन हो सकते हैं। ऑयल माफिया, ऑयल इंपोर्टर्स, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसमें काफी बड़े बड़े लोग। थरकोल प्रोजेक्ट का देर से शुरू होना अपने जाती मफाद की खातिर मुल्की मफाद को पसे पुश डालना नहीं है? ऐसा है ना, बिल्कुल है, ऐसा तो है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, माफिया ऐसी 2 थी, वो पावरफुल थी, वो भी मुल्की थी, तो वो रीजन हो सकता है। बाकी देर हुई है, बिल्कुल इसमें जरा भी शक नहीं। अब ये काम शुरू हुआ है, ये आगे जाएगा, इससे जो माहौलियाती आलूदगी पैदा होगी उसके लिए कोई जो है, उसके लिए बेहतरी के लिए कोई प्लान तरतीब दिया गया है? हाँ, उसके लिए हमने सेमिनार भी कराए हैं, तकरीरें भी की हैं, बातें भी की है, और ये एक फैक्ट है, फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। पोल्यूशन होगी, आलूदगी होगी, लेकिन ये वो टाइम है, वो 21वीं सदी का वो एरा है जिसमें ट्रीटमेंट की जा सकती है हर चीज की। इसका भी हल मौजूद है, लेकिन हल के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग वहाँ जो थर के लोग हैं, उनका जो सदियों से जो नेचर लिविंग स्टाइल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जो एनवायरमेंटल आलूदगी है हवा के अंदर, वो उनके परिंदे हैं, उनके फसलें हैं, उनकी सेहत है, उनको नुकसान देगी, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कार्बन जो बाहर जाता है फिजा में, उसको कहने का मतलब कि इस दौर में ये हर चीज ट्रीट हो सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है, तो करना चाहिए। प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में कामयाब देख रहे हैं? कामयाब देख रहा हूँ, जरा भी शक नहीं। मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरी तो ये फील्ड है, मैं किसी सारी इंजीनियरिंग चीजें भी नजर आ रही होंगी, मेरी तो ये फील्ड है, इसमें तो जरा भी शक नहीं। वरना तो हम खुद मुखालफत करते हैं कि ना करो, हम तो इसके हक में है थरकोल के प्रोजेक्ट, लेकिन ट्रीटमेंट होनी चाहिए। थरकोल प्रोजेक्ट में अगर आपको कोई ऑफर मिलती है तो क्या ओहदा लेना पसंद करेंगे? नहीं, मैं नौकरी तो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो वो आदमी था जो पब्लिक सर्विस कमीशन से टॉप करके पूरे कराची का हेड था। मैंने तो दूसरे अपनी लोकल लैंग्वेज में लात मार के नौकरी छोड़ के, नौकरी नहीं करनी, खिदमत करनी है।
ओहदा अगर देना है तो बनाए मिनिस्टर एनर्जी का, फिर देखे काम। सिंध गवर्नमेंट का ही मिनिस्टर बनाते हैं एनर्जी का, जो हमारी सिंध गवर्नमेंट तो है ना। अभी तो हम फेडरल गवर्नमेंट को भी रावल साहब कह सकते हैं, आसिफ जरदारी साहब कह सकते हैं, अदी फरियाल कह सकती है। बनाए मुझे वफदा का मिनिस्टर, फिर देखे काम। नाज़रीन, इंजीनियर वली मोहम्मद रहमून से शेर हासिल गुफ्तगू आपने सुनी। आपका कहना है कि थरकोल प्रोजेक्ट थर के 15 लाख अवाम ही नहीं, मुल्क के 22 करोड़ अवाम इस्तेफादा करेंगे और ये पूरे मुल्क को रोशन करेगा। इसके साथ ही हसन रज़ा जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।